मॉनसून का मौसम है। अब बताइएगा कि इस मौसम में कौन सी बीमारियां हैं जो बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और फिर ऑब्वियसली इनसे बचा किस तरह से जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जी। इस मानसून में ये जो हमारा बरसात का सीज़न है, इसमें एक तो जल्दी अमराज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा हम्म। पेट के अमराज़ होते हैं और फिर ये डेंगू वगैरह फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो इससे बचने के बड़े आसान हल हैं। सबसे आसान हल है कि छोटा-सा खर्चा कर लें। ये एक छोटा-सा छोटू-सा तौलिया ले लें। ये ठीक। आपके हर बाथरूम में होना चाहिए और हर रोज़ या तो नया होना चाहिए या धो के रख लें। हम्म। जब आप नहाते हैं तो उसके बाद हम सर और मुंह और बाजू वगैरह तो कुछ हिस्से हम टॉवल से साफ कर लेते हैं। लेकिन पाँव के दरमियान जो उँगलियां हैं, हाथों की उँगलियां और जिस्म के बहुत सारे प्राइवेट पार्ट्स हैं या जी। आर्मपिट्स हैं, ये गीले रह जाते हैं। हम्म। और इतनी बुरी इन्फेक्शन होती है बरसात में इनमें कि पूरा पूरा साल उनसे जान नहीं छूटती। हम्म। तो ऐसा एक छोटू सा तौलिया रख लें, ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा। एक तो ये है और हम्म। दूसरा ये कि अगर बाहर से जब भी आप आए गर्मी लगे तो नहा लें। और साबुन इस मौसम में हर दफा नहाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में बगैर साबुन के भी कुछ लोग नहा लेते हैं। लेकिन हम्म। उसको साफ रखें और खुश्क कर लें, पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठ लें, जिसम खुश्क कर लें, जल्दी अमराज से बच जाएंगे। हम्म। दूसरे नंबर के ऊपर जो इस मौसम में कभी भी बाहर का जब खाना खाएं, बाजार का खाना खाएं, तो सलाद का और चटनियों का हरगिज इस्तेमाल ना करें, अच्छा। क्योंकि वो पता नहीं कब के कटे हुए हैं और उनके बर्तन कैसे थे। खाना तो फिर भी पका हुआ है, अगर वो ताज़ा है तो गुजारा हो जाएगा। हम्म। लेकिन ये जो सैलड है और ये कभी समोसों के साथ है चटनियाँ और सैलड, कभी खाने के हम्म। साथ है, ये पुलाव के साथ है, हर चीज़ के साथ है। वो बहुत बड़ा सोर्स है बरसात के मौसम में इन्फेक्शन का, और वो गैस्ट्रो सही। और दूसरी बीमारियां बेड़ा गर्क करता है। अगर आपको बाहर से खाना खाना भी पड़ता है तो हम्म। कोशिश करें सैलड और रायता और चटनियां इस मौसम में हरगिज इस्तेमाल ना करें। और हम्म। तीसरी चीज ये है कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने एक सेलिब्रेशन की, तो वो केक लेके आए, वो फ्रेश क्रीम केक। उससे हम्म। इतनी क्रीम के अंदर से स्मेल आ रही थी ओ। कि बरसात के मौसम में उसको अवॉइड करें। अगर आपको केक खाना ही है तो कम से कम वो जो ड्राई केक होता है वो यूज कर लें, या हम्म। इस तरह क्रीम वगैरह का ना खाएं। उससे कहीं बेहतर है थोड़े से आम ले आए, धो के वो खाएं, ऊपर से कच्ची लस्सी ताजे दूध की पी लें, वो कहीं बेहतर है। जो हम्म। मशरूम सबसे अच्छा है, जी। क्योंकि आपने जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं कि फौरी तौर पे रेडियो में किसी जगह के ऊपर या किसी जगह से भी बेकरी से डिब्बे वाला जूस या ताजा कोई जूस या कोई रस, ये माल्टे का रस, इस तरह ये मिल्क शेक पीने की कोशिश जी। करते हैं। हर बरसात में एक मशरूब जबरदस्त है, वो है ORS। तो आप किसी जगह पे भी मौजूद है, वहां से पानी की सील्ड बोतल लें, एक हम्म। ORS का पैकेट लें, उसके अंदर डालें, शेक करें, फ्लेवर भी अच्छा है, पी लें, फौरी तौर पे आपके जिस्म में एनर्जी बहाल हो जाएगी, हम्म। इलेक्ट्रोलाइट पूरे हो जाएंगे। या अगर सही। घर में अंदर है तो आप नमकीन स्कंजमीन ले लें, वो हम्म। आपके इन पेट के और दूसरे और जिस्म में जो कमजोरी है उसको हम्म। ये इंतहाई कंट्रोल कर देगा। ये चंद हम्म। छोटी सी चीजें हैं। और फिर ये है कि बरसात में चूंकि आप, मैंने भी पूरे घर के गमले और वो बाहर रखे हुए हैं कि जी। अब बारिश आएगी तो पौधे हम्म। खुश होते हैं। लेकिन हम्म। कोशिश करें कि हम्म। जिनमें पानी खड़ा होता है उनकी ड्रेन चेक कर लें, पानी ना खड़ा हो। तो बिल्कुल जहां सही। पानी खड़ा होगा वहां हम्म। ज़ाहिर है बहुत ज्यादा आपके मच्छर भी आएंगे, डेंगू भी आएगा। बिल्कुल शहजाद साहब, और इसके अलावा आपके माशाल्लाह बिल्ड मसल देख के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नंबर वन आपने मशवरा दिया ना कि ये जो टॉवल है, एक तो इस काम के लिए रखें, और एक दूसरा वो जिम वालों को भी बताएं कि लाजमी लेके जाएं भाईजान, और जिस बेंच पे आपने अपना पसीना बहाया उसको साफ करें अगले बंदे के लिए। वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शहजाद साहब, सब्जियों की हमने बात की, सैलड्स की बात की, लेकिन एक और बड़ा मसला हम देखते हैं कि आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि मार्केट में जो फ्रूट्स हैं, मिक्स फ्रूट्स की जो प्लेट्स हैं वो बनाकर बेची जा रही होती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि बज़ाहिर तो बड़ा हेल्दी नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसको धोया किस पानी से गया है, किन बर्तनों में धोया गया है, किन हालात में रखा गया है, तो वो जो नज़र आ रही होती है ना चीज़ बज़ाहिर हेल्दी, वो भी हमारे लिए अनहेल्दी हो जाती है खा के। इसके हवाले से भी ज़रा लोगों को अवेयरनेस दें। देखिए, जब इस किस्म का मसला हो, आपको हो कि जिस वेंडर से मैं ले रहा हूँ हम्म। वहाँ ये सफाई सुथराई का इतना इंतजाम नहीं है और चीज पुरानी हो सकती है, तो वहाँ आइडियल सिचुएशन यही है कि आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो अल्लाह हम्म। ताला ने वो केला दिया हुआ है, छील लें, इतनी मोटी उसकी पील है, उसके अंदर से जरासीम आमतौर पे नहीं गुड गुजरते, ऑप्शन। वो खा लें। वगरना ताज़ा फ्रूट जो गला हुआ ना हो, घर में लेके आके उसका खुद अगर
आप फ्रूट ट्राइफल बनाना चाहते हैं, मिक्स फ्रूट बनाना चाहते हैं, खाएं। यही एहतियात करनी है। बाहर भी बड़े खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब किचन में जाते हैं तो आप देखते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के भी जो होते हैं ये सारे उनके, तो उसमें देखें कि वहाँ किचन में भी क्या गंद और जी। क्या कुछ होता है। तो उसमें खास तौर पे इस मौसम में इन चीजों की एहतियात करनी चाहिए। शहजाद साहब, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि ये जो बड़े हैवी खाने होते हैं, मतलब पालक आप समझ लें, निहारियाँ समझ लें, पाए इस मौसम के अंदर ये मैदे पे कितना बड़ा बोझ बनते हैं और फिर कौन से मसाइल को ये जन्म देते हैं? कोई मसाइल का जन्म नहीं देते। अगर आप जिम करते हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, पाए खाएं, निहारी खाएं, पालक खाएं, कुछ नहीं कहती है। ताजा होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा लेकिन मसला ये है ना कि जो लोग बैठे हुए हैं, सिटिंग डिजीज, सारा दिन शहजाद बैठ के साहब, वो फिर कहते कुछ हैं लोग अब कहते हैं कि अगर हमने ये सब कुछ खा लिया और एसी में नहीं बैठे, को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ गया, तो फिर प्यास के साथ तो बुरा हाल हो जाता है, पानी पी पी के भी हम थक जाते हैं। नहीं होता। ये बहुत सारी मिथ ऐसी हैं। आराम तलबी है, बहुत अच्छा। ज्यादा आराम तलबी है। आप कोशिश किया करें, आपके घर में अगर सोलर लगा हुआ है, आपको बिल नहीं आता, एसी चल रहे हैं, फिर भी दिन का कुछ हिस्सा पौधों के साथ लॉन में या ऐसे कमरे में जहाँ एसी नहीं है वहां जरूर गुजारें, ताकि अच्छा। आपको स्वेटिंग हो, अच्छी हम्म हो। उसके बाद नहा लें, क्या है वो कपड़े गीले हो जाएंगे तो दोबारा नहा के जी। पहन ले भाई, क्या मसला है। लेकिन एक दफा वो आपका अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये स्वेटिंग वाला, ये आपके जिस्म को डिटॉक्स कर रहा है कुदरती तौर पे, बहुत सारी बिल्कुल सही। बीमारियों से बचा रहा है। ये नेचुरल है, ये लाजमी किया करें। मैं दिन के कम से कम जिम के अलावा 2-3 घंटे दिन के ऐसे गुजारता हूँ बगैर एसी के। छोटे कपड़े पहन ले, क्या है, पसीना है आ जाए, खैर है। हम्म अच्छा शहजाद साहब, लास्टली ज़रा ये भी बता दें कि बच्चे जो हैं और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कौन से मसाइल जो हैं वो इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पर बढ़ जाते हैं और उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए? देखिए, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनका मसला ये होता है कि उनकी कुव्वत मुदाफ़त खासी कम हो चुकी है। वो धूप में और बहुत ज्यादा उमस में अगर ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो उनकी डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर हो सकती है। तो उनके लिए अगर उन्हें ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो नमकीन स्कंजबीन जो है ना, वो उनके लिए बहुत आइडियल है। या थोड़ा सा ओआरएस पी लें, बजाय ये कि बार बार सादा पानी पिए अगर उनकी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। अदरवाइज वो सादा खाना खाएं। और उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मैदे कमजोर हो चुके होते हैं, वो वाला हैवी खाने ना खाएं। अगर बरसात में वो फ्राइड चिक आ रहा है बाहर से, या फ्राइड फूड आ रही है, बहुत हैवी फूड आ रही है, और उनका भी दिल करता है बच्चों के साथ खाएं, तो उसकी क्वांटिटी जरा कम कर दें, वरना उसके ऊपर हो जाएगा। बच्चों को दरअसल अल्लाह ताला ने इतनी उनके अंदर इम्यूनिटी रखी है, वो भाग दौड़ के हर कोई हजम कर लेते हैं। उसमें वहां सिर्फ ये आपको ख्याल करना चाहिए कि उनको ये जो गलियों में बाकी आ रहे हैं इस मौसम में, वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड फूड जो ना उनको ना दे। बाकी बच्चों को अगर पसीना भी आ जाए, वो खा पी भी रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल शहजाद साहब, आप सही कह रहे हैं कि वो हैंडल कर सकते हैं और बड़े बेनियाज होते हैं। मतलब को गर्मी है, हब्स है, पसीने आ रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। वो अगर अपना खेल खेल रहे हैं तो वो उसमें मगन है। उन्हें नहीं है कि चाहे वो एसी वाले कमरे में है या बाहर है। बहुत शुक्रिया, वन एंड ओनली शहजाद बसरा साहब हमारे साथ थे।